देखिए, ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जिस तरह हमारा शरीर बाहर से गंदा होता है, उसी तरह से वो अंदर से भी गंदा हो जाता है। अब बाहर की गंदगी तो आप नहाकर साफ कर देते हो, लेकिन अंदर की गंदगी का क्या? और ये बात जानना भी जरूरी है कि आज के समय में जितनी ये बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, कब्ज और गैस, इन सब का कारण शरीर में अधिक गंदगी का होना ही है। और जब ये गंदगी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो यही कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शरीर के अंदर कहां और कैसे गंदगी जम जाती है। तो देखिए, आप जो खाना खाते हैं वो आपके पेट से होता हुआ आपकी आंतों में जाता है। पेट का काम सिर्फ आधा होता है, असली में खाना पचाने का काम तो आपकी आंतें करती हैं। आपकी आंतों में छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खाने के न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करके उसे खून में पहुंचाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप गलत चीजें खाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड, ज्यादा तला भुना, ज्यादा मीठी खट्टी चीजें, तो ये हमारी आंतों के आसपास जाकर चिपक जाती हैं। और जब हमारी आंतों से न्यूट्रिएंट्स खून को भेजा जाता है तो साथ में ये गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है, जिस वजह से फिर वहां जहां जहां वो खून पहुंचता है वहां वहां समस्याएं होने लगती हैं। जब वो गंदगी खून के जरिए लीवर में आती है तो फैटी लीवर जैसी दिक्कतें होती हैं। आपकी त्वचा पर दाने और मुहासे होने लगते हैं, किडनी की पथरी जैसी समस्याएं होने लगती हैं और खाने का ना पचना और कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए समय समय पर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी होता है, ताकि अगली बार आप जो खाएं वो आपको अच्छे से हजम हो और आप स्वस्थ रहें। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप भी अपनी बॉडी को एक दिन में डिटॉक्स कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। नंबर 1, सबसे पहले सुबह उठकर कम से कम आधा लीटर पानी पिएं और फ्रेश हो जाएं। देखिए, जिन लोगों का पेट सुबह अच्छे से साफ हो जाता है उन लोगों को ज्यादा डिटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी आंतें हर दिन अच्छे से साफ हो जाती हैं, उनमें कोई गंदगी नहीं रहती। लेकिन जिन लोगों का पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं होता, जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है, उन लोगों को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, किसी बोतल या ग्लास में 1 गिलास पानी भरकर रख लो। सुबह उठकर अगर चाहो तो उस पानी को हल्का गुनगुना कर लो और फिर कम से कम आधा लीटर पानी पियो। पानी पीने के बाद हल्के हल्के कदमों से थोड़ी वॉकिंग करें और कुछ देर बाद आपको खुद प्रेशर आने लगेगा और जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। नंबर 2, 1 गिलास पानी में नींबू या एलोवेरा का रस डालकर पिए। देखिए, आंतों को और पेट को डिटॉक्स करने के लिए एलोवेरा सबसे बढ़िया चीज है। इसलिए सुबह खाली पेट आपको एलोवेरा के रस को पानी में मिलाकर पीना चाहिए। लेकिन आप किसी कारणवश एलोवेरा का जूस नहीं पी सकते तो नींबू पानी ही पी लीजिए, क्योंकि नींबू तो हर जगह उपलब्ध होते हैं। ग्लास में आधा नींबू निचोड़ लीजिए और पी लीजिए। इससे आपके पेट की बची हुई गंदगी साफ हो जाएगी। नंबर 3, फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। आंतों में गंदगी जमने का एक बड़ा कारण होता है खाने में फाइबर्स की कम मात्रा होना। देखिए, फाइबर्स जो होता है वो हमारे खाने में डाइजेशन को आसान कर देता है और खाने को आसानी से आगे बढ़ाने में भी सहायता करता है। यानी अगर आपको डाइट में प्रचुर मात्रा में फाइबर्स लेना होगा और आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना होगा तो आपको कभी कब्ज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फाइबर सबसे ज्यादा फलों में और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए अपने भोजन में फल और सब्जियों को जरूर ऐड करें। फलों में पपीता, आंवला, केला और अनार, ये सभी पेट से जुड़ी समस्याओं में अत्यंत लाभदायक हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों से आपको भरपूर पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि। और ये सभी पोषक तत्व न सिर्फ आपके पेट और आपकी आंतों के लिए, बाकी पूरे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। इसलिए दिन में एक बार कोई ना कोई फल और हरी सब्जी जरूर भोजन में शामिल करना चाहिए। नंबर 3, अच्छी मात्रा में पानी पिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पानी का हमारे शरीर में सबसे जरूरी काम होता है सिर्फ डिटॉक्स का ही। पानी हमारे शरीर के अंगों से सभी प्रकार की गंदगी को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालता है और इसलिए जो लोग पानी कम पीते हैं उनको किडनी और गाल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, क्योंकि गंदगी आपके शरीर से अच्छे से साफ नहीं हो पाती। इसलिए दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए और जब प्यास लगी हो तब पानी अवश्य पीना चाहिए। देखिए, पानी जितना ज्यादा पिएंगे आपके शरीर से गंदगी उतनी ही अच्छे से साफ होगी। और सुबह फ्रेश होने जाएं तो उससे पहले आधा लीटर पानी या करीब 2-3 गिलास पानी पिएं और फिर कुछ देर टहलकर फ्रेश होने जाएं। इससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। नंबर 4, दिन में 1 घंटा व्यायाम जरूर करें। देखिए, खाना तभी अच्छे से हजम होता है जब
खुलकर भूख लगती है, और खुलकर भूख तभी लगती है जब अच्छे से व्यायाम किया जाए। पहले के समय में लोग खेतों में काम करते थे और किसी ना किसी तरह से वो शरीर से कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करते थे, जिस वजह से उनका पाचन तंत्र और नींद दोनों ही बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में लोग अपाहिज हो गए हैं, कोई भी शरीर से मेहनत नहीं कर रहा। यहाँ तक कि हम थोड़ी दूर पैदल जाना हो तो भी ऑटो रिक्शा करके जाते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं तो आएंगी ही। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालें और अच्छे से एक्सरसाइज करें, जिससे हमारे शरीर से पसीना निकले, क्योंकि पसीने के साथ गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए व्यायाम बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ काफी अच्छी रहती है और मानसिक तनाव कम होता है। नंबर 5, ऑयल पुलिंग करें। देखिए, आयुर्वेद में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जिस क्रिया की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है वो है ऑयल पुलिंग, जिसे संस्कृत में गंदूश क्रिया भी कहते हैं। इसमें आपको करना यह है कि कटोरी में कोई भी कच्ची घानी का शुद्ध तेल ले लीजिए और उसको अपने मुंह में भर लीजिए, और उसके बाद उसको मुंह में चलाइए, यानी कुल्ला कीजिए, और ऐसा 10 मिनट तक करते रहिए। 10 मिनट के बाद तेल को बाहर थूक दीजिए, और जब आप उस तेल को बाहर थूकेंगे तो वह हल्के सफेद रंग का हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आपके शरीर की गंदगी उस तेल के साथ बाहर निकल गई। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑयल पुलिंग से पेट और आंतों की गंदगी कैसे साफ होगी। तो देखिए, इसका जवाब भी आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी जीभ है वो संपूर्ण शरीर का प्रतिबिंब होती है। आपकी जीभ आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स जैसे कि पेट, छाती, आंत, लिवर, किडनी आदि से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड होती है। तो ऐसे में जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर की गंदगी जो होती है वो प्रेशर से मुंह की तरफ आ जाती है। इसलिए आयुर्वेद में गंदूश क्रिया को रोज करने को कहा गया है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ऑयल पुलिंग कर सकता है। आप जितना ज्यादा देर तक ऑयल पुलिंग करेंगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। ऑयल पुलिंग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस ध्यान रहना है कि आपको तेल को अंदर नहीं निगलना है, बाहर थूक देना है। देखिए, ऑयल पुलिंग का फायदा यह है कि आपको इसकी बाकी दूसरे कामों के साथ भी करने में कोई मनाही नहीं है। सुबह स्कूल या कॉलेज जाना है तो अपना बैग रेडी करते करते ही ऑयल पुलिंग कर लो, या सुबह कोई बुक पढ़ते पढ़ते भी आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। नंबर 6, प्राणायाम। देखिए, आपकी आंतों और पेट के साथ साथ आपके लंग्स को भी डिटॉक्स करना जरूरी है, इसलिए आपको 10 मिनट में प्राणायाम जरूर करना चाहिए, यानी 10 मिनट तक प्राणायाम। शुरुआत करने के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम सबसे अच्छे हैं। प्राणायाम से न सिर्फ आपके लंग्स साफ होते हैं बल्कि इसके कई अनगिनत फायदे आपको मिलते हैं, जैसा कि प्राणायाम का नाम है। प्राणायाम से व्यक्ति की प्राण शक्ति बढ़ जाती है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। तो आप बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इन कुछ तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको कुछ काम आएगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।